बीजेपी वालों का कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर एक साथ हो रहे हैं। जय बजरंगबली के नारा लगाकर कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी। कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया और बता दिया कि अब ये चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कमीशनखोर सरकार के रूप में कर्नाटक की बीजेपी सरकार आई थी और हम बता रहे हैं कि आज सत्ता है तो जो कहना है कह ले, कल सत्ता से बाहर होते हैं देखिएगा सबसे बड़ा भ्रष्ट सरकार के रूप में। ये क्या है, अडानी के संपत्ति की जांच करवाएंगे। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर मूड़ी पर ले करके माथा पर ले करके चिल्लाती थी, आज पूछिए ना 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपया हो गया। हर घर तो पहुंच गया। हर घर आप पहुंचा दीजिए और कोने में लोग उठा करके फेंक दे, जलाने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं रहेगा गैस जलेगा, सब लोग तो खाना लकड़ी पर बना रहे हैं, कोना का शोभा बढ़ा रहा है। राष्ट्र हित में सर देश को बचाना है, मजबूत करना, चंदा के तौर पे आप जो है कुछ महंगाई नहीं सह सकते हैं। हाँ, यही तो वो लोग कह ही रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आप भूखे मर जाइए, रेल हादसा में मर जाइए, इनकी यही व्यवस्था है, रेल हादसा में मर जाइए। इनके बड़े बड़े कंट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, झूला बनाते हैं, वो टूट जा रहा है, गाड़ी वाली कंपनी को ठेका दे दिए, मर जाइए, बर्दाश्त कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जा कर के कोयला का ठेका दिलवाते हैं, ये क्या है? आज तक हमने ऐसा नहीं देखा था। हमारे देश की पहलवान लड़कियां जो देश को गौरवान्वित करती हैं, आज दिल्ली के अंदर न्याय मांगते हुए धरना पर बैठी अपनी इज्जत के मांग को लेकर के, और इनका एक भाजपा का सांसद जो है इनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं होता है। ये क्या हो रहा है? बीजेपी तो 9 साल बेमिसाल मना रही है सर। 50 साल के टारगेट लेके चल रहे हैं। वो तो हम तो कह रहे हैं कि जीरो पर आउट है, एक भी काम नहीं किया। क्या काम किया? बर्बादी का सिर्फ काम हुआ है, केवल प्रोपेगेंडा हुआ है और मेन स्ट्रीम के मीडिया को खरीद करके और देश के सामने ज़बरदस्ती परोसा गया है। हम नंबर उनको दे ही नहीं सकते। धर्म खतरे में है, जब से आए खतरे में हो गया है, और पहले कांग्रेस के ज़माने में खतरा में नहीं थी, दूसरी सरकार थी तो नहीं थी, तो काहे लिए इस सरकार रहेगी? इस सरकार को विदाई करना जरूरी है कि धर्म खतरा में न रहे। पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को बिहार के धरती पर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हम सबसे पहले उस सब का बिहार के धरती पर स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और आपके सभी दर्शकों को भी अपने तरफ से प्रणाम करते हैं। रही बात एजेंडा का, तो एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है कि 24 के चुनाव से में मोदी को देश के गद्दी से उतार करके फेंक देना है। इसलिए कि अगर मोदी रहेंगे तो देश रह सकता है, लेकिन देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया वो संविधान भी सुरक्षित नहीं है, लगातार उसमें छेड़छाड़ हो रहा है और हमारे देश के सारे संवैधानिक संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ईडी और सीबीआई का जिस तरह से आज इस्तेमाल हो रहा है, विपक्षियों को डराने की कोशिश की जा रही है, और कोई भी आदमी जो हिम्मत करके बोलता है उसको जेल के शिक्षों में कैद किया जा रहा है। तो जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर इस देश का कोई मायने मतलब नहीं है। आज़ादी के बाद हमको अगर कुछ मिला तो एक यही चीज़ मिला कि इस देश में लोकतंत्र मिला, सबको बोलने की आज़ादी मिली, हमें वोट डालने की आज़ादी मिली और हमें अपने बात कह देने की आज़ादी मिली थी। हम उस ज़माने का कभी कभी इतिहास पढ़ते हैं। नेहरू जी के ज़माने में जो विपक्ष के लोग चुनाव लड़ते थे, तो बड़े जो विपक्षी नेता थे जिनकी संभावना थी कि ये विपक्ष के नेता के बतौर नेता प्रतिपक्ष होंगे, वहाँ डॉमी कैंडिडेट लोग खड़ा कर देते थे कि कम से कम ये जीत करके आवें ताकि सरकार को सचेत कर सकें, विपक्ष मौजूद रहे, एक अच्छे नेता हमारे विपक्ष में रहें। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि कोई पार्लियामेंट में न बोले इसकी सारे उपाय लगा दिए जाते हैं। राहुल गांधी को जिस तरीके से एक छोटा सा मामला है जिसका कोई आधार भी नहीं बनता है, संसद सदस्यता खारिज करा दिया गया। न्याय, अब कह सकते हैं कि न्यायालय का मामला है, लेकिन 2 साल से जो केस पेंडिंग था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और जिस दिन हेडनबर्ग का जो रिपोर्ट आता है, अडानी पर हमारे राहुल जी बोलते हैं, उनके आवाज़ को भी वहाँ से ख़त्म किया जाता है और परमानेंट जो है उनको पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है। इस तरह से लोकतंत्र बचेगा इस देश में। बीजेपी वालों का कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर एक साथ हो रहे हैं। देखिए, वो भाई बीजेपी क्या कहती है, देश की जनता उसकी नोटिस नहीं ले रही है। अब देश की जनता नोटिस लिया। आप जय बजरंगबली के नारा लगाकर कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी।
कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया और बता दिया कि अब ये चलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कमीशनखोर सरकार के रूप में कर्नाटक की बीजेपी सरकार आई थी और हम बता रहे हैं कि आज सत्ता है तो जो कहना है कह ले, कल सत्ता से बाहर होते हैं देखिएगा सबसे बड़ा भ्रष्ट सरकार के रूप में। ये क्या है, अडानी के संपत्ति की जांच करवाएंगे। हम लोग मांग कर रहे थे कि संयुक्त संसदीय समिति बना करके इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं जांच हुआ। देश का आज फिर दूसरे नंबर के दुनिया के जो है धनाढ्य आदमी बन गया है। ये कहाँ से आ रहा है पैसा। देश की जनता कंगाल हो रही है, भूख से मर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं, नशा की गलियों में नौजवान जो है बर्बाद हो रहे हैं और हमारे देश का 2 ही आदमी जो है माले माल हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जा कर के कोयला का ठेका दिलवाते हैं। ये क्या है, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा था। हमारे देश की पहलवान लड़कियां जो देश को गौरवान्वित करती हैं, आज दिल्ली के अंदर न्याय मांगते हुए धरना पर बैठी अपनी इज्जत के मांग को लेकर के, और इनका एक भाजपा का सांसद जो है इनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं होता है। ये क्या हो रहा है। सर सवाल ये भी है ना, कई बार ऐसा पहले भी भूतकाल में भी प्रयास हुआ था, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। लोग कयास लगा रहे हैं कि बस ये एक तरह से मीटिंग है। देखिए, वो सब कुछ देश के परिस्थिति पर निर्भर करता है। विपक्ष कब एकजुट हो जाएगा ये देश की परिस्थितियां तय करती है। और आज देश की परिस्थिति यह है कि मोदी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की जनता गुलबंद हो रही है। लोगों में एक ज़बरदस्त नफरत पैदा हो रहा है, ये गुस्सा पैदा हो रहा है। और जब जनता के भीतर भाजपा के मोदी सरकार के खिलाफ एकता बनेगी तो विपक्ष की एकता स्वाभाविक ढंग से बन जाएगी। और हम चाहते हैं कि विपक्षी एकता भी बने और जनता के मोर्चे पर भी देश में एक बड़ी एकता बने और मोदी सरकार को डिफीट किया जाए। वो इस देश के चलाने के लायक नहीं है। बीजेपी तो 9 साल बेमिसाल मना रही है सर पूरे देश में। कह सकते हैं, उनको अपना कहना है 9 साल कह ले, वो तो 50 साल का टारगेट, कितना नंबर दीजिएगा? 50 साल के टारगेट लेके चल रहे हैं। वो तो हम तो कह रहे हैं कि 0 पर आउट है, एक भी काम नहीं किया। क्या काम किया? बर्बादी का सिर्फ काम हुआ है। कुछ भी काम मोदी सरकार में नहीं हुआ है जिसको कहा जा सके। केवल प्रोपेगेंडा हुआ है और मेन स्ट्रीम के मीडिया को खरीद करके और देश के सामने ज़बरदस्ती परोसा गया है। हम नंबर उनको दे ही नहीं सकते। मंदिर बनवा दिया उन्होंने, पाकिस्तान चाइना थर-थर कांपता है, वर्ल्ड में डंका बज रहा है। यही तो हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक है और देश के संविधान के साथ मजाक है कि भाई धर्म को ला करके उन्होंने राजनीति में खड़ा कर दिया। हम लोग ने पहले ही नारा दिया था 92 में ही, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहा था कि फिर से ना मस्जिद टूटे, फिर से अब ना देश बटे, और धर्म के ठेकेदारों को कह दो राजनीति से दूर हटे। मंदिर का काम बनाना मठ के पुजारियों का है, आम जनता का है। धर्म सर खतरा में रहेगा, धर्म खतरे में है। हाँ, इनके राज में खतरे में है, जब से आए खतरे में हो गया है। और पहले कांग्रेस के ज़माने में खतरा में नहीं थी, दूसरी सरकार थी तो नहीं थी, तो काहे लिए इस सरकार रहेगी। इस सरकार को विदाई करना जरूरी है कि धर्म खतरा में न रहे, तब तो भाजपा की और ज़रूरत नहीं है देश में। ये कुल मिला करके हिंदुस्तान के को बांट करके राज करना जो चाहते हैं, जनता ने इनके मानसिकता को समझा है और जवाब देना शुरू किया। हर मोर्चे पर फेल्योर है। मैं कह रहा हूँ कि इनके ज़माने में उस समय का याद कीजिएगा, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर मूड़ी पर ले करके माथा पर ले करके चिल्लाती थी। आज पूछिए ना, 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपया हो गया। हर घर तो पहुंच गया। हर घर आप पहुंचा दीजिए और कोने में लोग उठा करके फेंक दे। जलाने के पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं रहेगा गैस जलेगा। सब लोग तो खाना लकड़ी पर बना रहे हैं, गोईठा पर बना रहे हैं। हम लोग तो गांव में आते हैं ना, देखते हैं कोना का शोभा बढ़ा रहा है। राष्ट्र हित में सर देश को बचाना है, मजबूत करना, चंदा के तौर पे आप जो है कुछ महंगाई नहीं सह सकते हैं। हाँ, यही तो वो लोग कह ही रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आप भूखे मर जाइए, रेल हादसा में मर जाइए। इनकी यही व्यवस्था है, रेल हादसा में मर जाइए। इनके बड़े बड़े कंट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, झूला बनाते हैं, वो टूट जा रहा है, घड़ी वाली कंपनी को ठेका दे दिए, मर जाइए, बर्दाश्त कीजिए। नोटबंदी में भी इन्होंने कहा था कि बर्दाश्त कीजिए। आपके यहाँ अभी पुल गिरा है भागलपुर में, निर्माणाधीन था, हालांकि नहीं, कहीं भी गिरा है गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लूट हो रहा है और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि जो है आप बर्दाश्त करिए। लोगों ने तो बर्दाश्त किया, नोटबंदी में तनी मनी लोग बर्दाश्त किया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या मिला?
इसलिए हम जो साफ साफ कहना चाहते हैं कि देश की जनता समझ लिया है और जनता जवाब देगी। महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारों को कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ चला गया इनका एजेंडा? अग्निवीर और 4 साल की नौकरी। बताइए, वो अग्निवीर रिटायरमेंट योजना है, वो जो है नौकरी की योजना नहीं है। बेचारा जा रहा है और उसी दिन से दिन गिन रहा है कि अब 4 साल में विवाह नहीं होगा, लौट करके घर चला आएगा। ये देश के जनता के साथ मजाक है, नौजवानों के साथ क्रूर घिनौना मजाक है। और इसी के साथ नहीं, हमारे देश के सुरक्षा के साथ भी मजाक हो रहा है। और इसीलिए पूरे देश की जनता इस बात को समझने लगी है। आज जब लोग मांग कर रहे हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण मसला उठा रहा हूँ, लोग मांग कर रहे हैं कि पुलवामा का जवाब मोदी को देना पड़ेगा। कैसे हमारे देश में एयरक्राफ्ट जो है हमारे जवानों को नहीं दिया गया? जो देश के सेवा करते हैं उनको एयरक्राफ्ट नहीं देते हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय में 4-4 महीना फाइल पड़ा रह गया। सेना पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सेना के लिए हम सम्मान हम कर रहे हैं, लेकिन सेना को लोग मरवा रहे हैं तो सवाल सेना पर थोड़ी है, इस सरकार पर है। और जांच करके बताओ तो हमारा बेटा, हमारा भाई जो मरा है वो किसके कारण मरा है? वो मोदी सरकार के कारण मरा है। इसलिए इसका हिसाब लोग लेगा आने वाले चुनाव में 24 में, उनको बता देगा कि आपको कहाँ रहना चाहिए। घमंड में है ना। कर्नाटक के हार के बाद भी उनको समझ में नहीं आया। आज भी बजरंग बली सहारा, राम का सहारा ले रहे हैं। अब राम के नाम पे वोट होगा, नहीं आएगा, न राम सहारा आएंगे न बजरंग बली सहारा आएंगे। कर्नाटक ने दिखा दिया, उनके भक्त, राम के भक्त तो नहीं आए काम। अब राम बचे हुए हैं, वो भी काम नहीं आएंगे। हिंदुस्तान की जनता 24 में उनको ठीक से सबक महल का नाम बदलेगा, राम महल होगा, ज्ञान व्यापी बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, मथुरा में मंदिर, बहुत काम बचा हुआ है। यही तो उन लोगों के एजेंडे हैं, यही एजेंडा। वो तो कह रहे हैं कि मुगल का इतिहास को हम भटा देंगे, शिक्षा प्रणाली को ऐसा बदल देंगे कि कोई वैज्ञानिक पढ़ाइए नहीं होगा, डार्विन का सिद्धांत हटा देंगे। तो वो अपने कोर्स में बिहार के और देश के कोर्स में हटा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में जो है, जो लोग इतिहास जान रहे हैं और आज गूगल के दौर में उनके हटाने से हटने जा रहा है। सच्चाई को लोग समझेंगे और ऐसी ताकतों को जो देश को तोड़ देने की कोशिश कर रही है, बांट करके राज करना चाहती, जो फिरका परस्ती ताकतें हैं, वैसी ताकतों को जो हाल हिटलर का हुआ वही हाल होगा। एक आखिरी सर सवाल लेंगे। जो रेल दुर्घटना हुई है, सोशल मीडिया पे तमाम जो मनुवादी लोग हैं वो प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण की वजह से मेरिट घोटाला हुआ, लोगों मेरिट नहीं है इसलिए ट्रेन हादसा हुआ। ये लोग तो पहले ही से योजना में है। इनका मोहन भागवत पहले ही बोल चुका है कि आरक्षण का समीक्षा हो। ये तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान में आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, अगर आरक्षण ख़त्म करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता उनको ठीक से जवाब देगी। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हिंदुस्तान से आरक्षण ख़त्म कर दे। आरक्षण सामाजिक आधार पर मिला है और ये चाहते थे कि बिहार में जातीय गणना ना हो, लेकिन बिहार के हमारे महागठबंधन की सरकार ने श्योर किया। आज जरूर इन लोगों ने तिकड़म करके रोका है। ये भी जातीय गणना होगा, देश में जातीय गणना होगा। जातवाद फैलाना चाह रहे हैं। ये जातवाद, उनको जातवाद लग सकता है, लेकिन बिहार की और देश की सामाजिक स्थिति यही वास्तविकता, जिसकी जितनी ताकत है, संख्या है, उसके अनुसार उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि केवल अडानी और अंबानी खाएंगे, हम चुपचाप अपना अधिकार छोड़ देंगे। जब तक सामाजिक हैसियत बराबर नहीं होगा, आर्थिक हैसियत बराबर नहीं होगा, तब तक इसका लड़ाई जारी रहेगा और हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। आज भी देश की 1% जनता के पास 40.5% का देश का संसाधन है। मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में आप देखेंगे तो जाति विशेष लोगों का कब्जा है। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।